जी अस्सलाम वालेकुम। सब बेटा ठीक ठाक हैं आप लोग? आज हम हमारे बीए पार्ट 1 का जो शॉर्ट स्टोरीज वाला क्वेश्चन है उसकी शॉर्ट स्टोरी नंबर 7 जो अरेबी है, जेम जोयस की लिखी हुई स्टोरी है ये, इसके मतलब पढ़ेंगे हम। इसका एक ही जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। द स्टोरी अरेबी इज़ अबाउट a conflict between the subject feelings of a boy and the objective reality of life. What is the moral of the story? Why does boy run after shadows? The boy does not take interest in studies. Why? अब हम पहला अगर क्वेश्चन देखें क्या है कि इट्स अबाउट अ कन्फ्लिक्ट। अब कन्फ्लिक्ट हम कहते हैं कश्मकश को, लड़ाई झगड़े को, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट किस चीज़ के मतलब, वो लड़ाई झगड़ा, वो कश्मकश किन किन दो चीज़ों के दरमियान होगी? सब्जेक्टिव फीलिंग्स है एक, और दूसरी है ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ लाइफ। अब सब्जेक्टिव फीलिंग से क्या मतलब है और ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ लाइफ से क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स। सब्जेक्टिव फीलिंग्स ये हैं कि जो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, हम अपने अंदर क्या सोचते हैं। अंदर से मतलब क्या है कि इन आवर हार्ट एंड इन आवर माइंड, कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और हमारे दिल की फीलिंग्स के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी की हकीकत क्या है। क्या हमारी जो फीलिंग्स हैं, अगर तो वो हकीकत ज़िंदगी की हकीकत के साथ हार्मोनाइज है, उनके साथ हमांगी है, तो देन नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उन हमारी अंदर की फीलिंग्स का या हमारे अंदर के आइडियाज़ का जब ऑब्जेक्टिव रियलिटी के साथ जब वो हार्मोनाइज नहीं है, तो उनका आपस में ऑटोमेटिकली कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कि हम अंदर सोचते कुछ हैं, हमारे अंदर के आइडियाज़ कुछ हैं, लेकिन बाहर हकीकत कुछ है। इसकी छोटी सी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ कि हम लेट्स सपोज चाह रहे हैं कि हम एक बहुत बड़े इंसान बने, रातों रात अमीर हो जाएं, रातों रात हमारे इतने ज़्यादा लाखों करोड़ों में फ़ैन हो जाएं। ये हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं, अंदर की हमारी ख्वाहिशात हैं। लेकिन जब हम रियलिटीज़ में देखते हैं तो वहाँ पे एक हार्ड लाइफ है, हार्ड वर्क है, मेहनत है, जद्दोजहद है, कोशिश है, उसके बलबूते पे सब कुछ ही पॉसिबल है। वो जो इतना होना आसान नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों की आपस में जब ये एक कन्फ्लिक्ट आएगा, तज़ाद आएगा, तो इसको हम कहते हैं कि सब्जेक्टिव फीलिंग्स और ऑब्जेक्टिव रियलिटी का जब कन्फ्लिक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन है। इसी तरह ये अरेबी कहानी है, उस लड़के की है कि वो सोचता कुछ है, उसकी जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं वो लड़की को गिफ्ट देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसको पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज करने पड़ते। वो जो गिफ्ट देना चाहता है उस लड़के को, उसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो वो तो हार्डली पैसे लेके पहुंचा था अपने अंकल से, और हार्डली उस बाज़ार में पहुंचा था और मुश्किल से अपनी गाड़ी का किराया वगैरह दे के, तो उसके पास पैसे नहीं थे उस चीज़ को गिफ्ट देने के लिए। लेकिन उसकी फीलिंग्स और ऑब्जेक्टिव रियलिटी का आपस में ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्टोरी। और अगर हम आजकल माशरे में देखें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हम सोचते कुछ हैं, हमारे अंदर की फीलिंग्स कुछ हैं, और आगे से हकीकत या ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है। लेट्स सपोज हम मिसाल ले लेते हैं कि जनाब हम शादी की मिसाल ले लेते हैं कि मैं ये शादी करूँगा या मैं शादी करूँगी तो मैं बड़े घर में करूँगी, और लड़का सोचता है कि मैं किसी बड़े घर में करूँगा, लेकिन उसके जो हकीकत है वो उसके बरक्स होती है। तो उस वक़्त जो इंसान के अंदर की फीलिंग्स और ग्राउंड रियलिटीज़ का सामना आता है, तो तब भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसका एक ही हल है कि हम अगर अपनी ज़िंदगियों को कंटेंटेड और हकीकत बेस अगर हम बनाएं अपनी सोच को भी, और हकीकत के साथ चलें, एक नेचुरल वे के साथ अपनी थिंकिंग को भी रखें और अपनी लाइफ को भी रखें, और हर चीज़ को क्या है फितरत पे
और कंटेंटेड वे में हम चीज़ों को छोड़ दें। तो जिसका ये जो शॉर्ट नोट्स हैं फेसबुक में, ये आपको रीड आउट करवा देते हैं जी। द स्टोरी अरेबी इज़ अ स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि जो स्टोरी अरेबी है ये एक कहानी है कॉन्फ्लिक्ट की, कश्मकश की, लड़ाई की, बिटवीन द इमेजिनरी वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, हमारे तख़य्युल की दुनिया की और हकीकत की दुनिया की। देयर इज़ अ बॉय ऑफ 15 साल का लड़का है, हु रन्स आफ्टर शैडो, जो अपने साय के पीछे भागता है। ही लिव्स इन द ड्रीमी वर्ल्ड, ख्वाबों की दुनिया में रहता है। देयर इज़ अ बॉय ऑफ ही रिमेन्स अवे फ्राम रियलिटी, हकीकत से दूर रहता है। ही इज़ एट द बिगनिंग ऑफ हिज यूथफुल डेज, अपने जवानी के स्टार्ट वाले दिन में है। ही चेरिशेज सम ड्रीम्स एंड सेक्सुअल पैशंस, वो कुछ जिनसियाती जज्बों को और अपने ख्वाब्स को अपने अंदर बढ़ाता है। ही इज़ वेरी टिमेंट, बहुत बुज़दिल है। एंड अनएबल टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स ऑफ लव, और अपनी मोहब्बत के जज्बात को बयान करने के काबिल नहीं है। whom he loves, जिससे वो मोहब्बत कहता है। she lives in his neighborhoods, वो उसके पड़ोस में रहती है। he looks at her secretly, खुफिया तौर पे उस पर देखता है। he does not talk to her, उससे गुफ्तगू नहीं करता। he follows her, वो उसके पीछा करता है। wherever she goes, जहाँ कहीं भी वो जाती है। he loses interest in his studies, अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट खो देता है। at last it is the girl who talks to him, आखिरकार ये लड़की होती है जो उससे गुफ्तगू करती है। She wants to test his love, वो उसकी मोहब्बत को टेस्ट करना चाहती है। For this she asks him to go to her abbey to buy some costly gifts for her, इसके लिए वो उसको कहती है कि वो अरबी जाए और उसके लिए कोई कीमती तोहफे खरीद के लाए। The splendid bazaar of city to bring some gift for her. ही इज़ टिम्बर्ड, बुज़दिल है, एंड वीक और कमज़ोर है। ही कैन नॉट फुलफिल हर डिज़ायर्स, वो उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता। बिकॉज ही लिव्स इन ड्रीम्स, क्योंकि वो अपने ख्वाबों में रहता है। ही फेल्स टू बाय सम गिफ्ट्स फॉर हिज बिलवर्ड, अपनी बिलवर्ड के लिए कुछ तोहफे खरीदने में नाकाम रहता है। बिकॉज ओनली रिच एंड वेल टू डू पीपल कैन बाय कॉस्टली थिंग्स फ्राम देयर, क्योंकि सिर्फ अमीर लोग ही वहाँ से तोहफे तहफ़ खरीद सकते हैं। दस आल हिज होप्स, इस तरह उसकी तमाम उम्मीदें व डैश टू ग्राउंड, खाक में मिल जाती हैं। इट शोज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, की ज़िंदगी की सही हकीकत को दिखाता है। ही रन्स आफ्टर शैडोज़ एंड लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ हिज ओन डिज़ायर्स, वो ख्वाबों के पीछे भागता है और अपनी ही दुनिया में रहता है। ही इज़ अनएबल टू कम्प्रीहेंड द कन्फ्लिक्ट ऑफ रियल एंड द आइडियल, वह हकीकी और आइडियल यानी अपनी इमेजिनरी दुनिया का जो कन्फ्लिक्ट है उसको समझने में अनएबल रहता है। इन दिस वे ही रिमेन्स अनएबल टू फुलफिल हिज बिलवर्ड्स डिज़ायर, अपनी महबूबा की ख्वाहिश को पूरा करने के काबिल नहीं रहता। द बॉय रन्स आफ्टर शैडो, ख्वाबों के पीछे भागता है। ही लर्न्स द बिटर रियलिटी ऑफ लाइफ फॉर द फर्स्ट, पहली दफ़ा वो ज़िंदगी की तल्ख हकीकत को सीखता है। ही वॉज इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड फार अवे फ्राम द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, वो तख़य्युलात की दुनिया में था और हकीकत की दुनिया से बहुत दूर था। एवरी विश इज़ नॉट फुलफिल्ड एंड एवरी ड्रीम डज नॉट कम ट्रू, सारी ख्वाहिशें या हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती और हर ख्वाब जो सच्चे नहीं होते। द राइटर हैज़ सक्सेसफुली, बड़ी कामयाबी से डिस्क्राइब द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सब्जेक्टिव फीलिंग्स ऑफ द बॉय एंड द ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ लाइफ, राइटर ने बड़ी कामयाबी के साथ उस कश्मकश को, लड़के की अंदरूनी फीलिंग्स और ज़िंदगी की हकीकत को बड़े ही अच्छे अंदाज में बयान किया है इस कहानी के अंदर।